नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। विजय फैक्टर में आज हम बात करेंगे एक ट्वीट की से पैदा होने वाले विजय फैक्टर की। तो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक ट्वीट करती है और दिल्ली से लेकर जयपुर तक लोग हिलना शुरू कर देते हैं। प्रधानमंत्री दफ्तर में भी इसकी झंकार सुनाई देती है। मोदी सरकार के तहत आने वाले जल शक्ति मंत्रालय में इसकी आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ से जो घंटियाँ बजती है, वहाँ जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार भी हिलती है। जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल रिएक्ट करते हैं वसुंधरा के ट्वीट पर और मुख्यमंत्री भजनलाल राजस्थान सरकार के जलदाय मंत्री को अपने पास बुला लेते हैं, अधिकारियों को बुला लेते हैं और उसके बाद आनन-फानन में टीमें भेजी जाती हैं। जब राजस्थान के अलग-अलग ज़िलों में चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत भी दौरा करते हैं। आप कहेंगे कि वसुंधरा राजे ने आखिर ऐसा क्या ट्वीट कर दिया? कोई पॉलिटिकल ट्वीट रहा होगा, राजनीतिक सियासी ट्वीट रहा होगा, तो हलचल मची होगी। जी नहीं, झालावाड़ इलाके से वसुंधरा राजे आती हैं, वहाँ से वो विधानसभा की विधायक हैं। उनके बेटे दुष्यंत सिंह इसी झालावाड़ लोकसभा सीट के सांसद हैं। कुछ दिन पहले वो झालावाड़ के रायपुर कस्बे में दौरे पर गई थी। गाँव के लोगों ने, कस्बे के लोगों ने पानी, पेयजल की शिकायत की बात कही, अधिकारियों से वसुंधरा की बात हुई, अधिकारियों ने कुछ लापरवाही भरे जवाब दिए, तो वसुंधरा वहीं की वहीं भड़क गई। उन्होंने कह दिया जनता रो रही है पेयजल के लिए, पानी के लिए और अफ़सर सो रहे हैं, सुस्ता रहे हैं, आराम कर रहे हैं। निशाना सीधा-सीधा कहीं न कहीं भजनलाल शर्मा पर भी था कि जब गर्मियाँ आ चुकी हैं, पानी की किल्लत शुरू हो गई है, अगले 2-3 महीने यही दौर चलने वाला है, तो इस समस्या की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया गया, लापरवाही क्यों बरती गई? मुझे नहीं मालूम बिजली के मामले में आपातकालीन स्थितियाँ पैदा होने की सूरत में, यानी पीक आवर्स में जब बिजली की डिमांड बढ़ जाएगी, तो राजस्थान सरकार ने उसकी क्या तैयारी की है। लेकिन वसुंधरा के एक ट्वीट ने दिल्ली से लेकर जयपुर को हिला कर रख दिया। और ताज़ा मामला ये है कि झालावाड़ के जो जलदाय विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं, झा साहब, उनको तत्काल प्रभाव से एपीओ कर दिया गया है और दूसरे बगल के एक आध ज़िले से एक ज़िले के अधीक्षण अभियंता को यहाँ लगाया गया है। तो खबर ये है कि वसुंधरा सिर्फ़ विधायक हैं या फिर कहें पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। राजनीति में उनको हाशिए पर खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री धकेल चुके हैं। लेकिन जब-जब वो कुछ बयान देती हैं, जब-जब वो कोई ट्वीट करती हैं, तो लोग काँपना शुरू कर देते हैं। ये वसुंधरा की ताकत है। ताकत इसलिए है क्योंकि वो धरा से जुड़ी रही, ज़मीन से ज़मीनी हालातों से वाकिफ़ होते हुए जनता के बीच जुड़ी रही। आपको ध्यान होगा कि जब नए प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ की नियुक्ति हुई थी, तब भी उन्होंने कुछ एक बयान दिया था कि जब किसी नेता को पद का मद हो जाता है, तो कद उसका बढ़ना बंद हो जाता है या फिर घटना शुरू हो जाता है। उससे पहले एक जगह कहा था कि जिन पॉलिटिकल नेताओं को उँगली पकड़कर चलना सिखाया, वही पीठ पर वार करने लगे हैं। ये एक जगह उन्होंने टिप्पणी की थी कि जियो और जीने दो, ये हमारे यहाँ फ़िलॉसफ़ी रही है, लेकिन यहाँ तो लोग जीने नहीं देते। यहाँ तो लोग यंत्रणा देते हैं, दुःख पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत से बयान जब जब वसुंधरा ने दिए तब तक हलचल मचती रही सियासी हलकों में। बीच में तो प्रधानमंत्री जब ईआरसीपी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ईकेसी के शिलान्यास रखने के लिए आए थे, तो वसुंधरा को उन्होंने बाकायदा मंच पर बैठाया था
उनके समय में की गई योजनाओं को याद किया था और दिल्ली बातचीत के लिए बुलाया था, तब बड़ी हलचल मची थी कि वसुंधरा को क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है पार्टी का, बीजेपी का, या प्रधानमंत्री ये चाह रहे थे कि वसुंधरा अभी शायद 72 साल की हैं, 72 या 73 साल की हैं, कि वसुंधरा को राज्यपाल बनाकर कहीं भेज दिया जाए। तो वसुंधरा ने शायद मना कर दिया कि नहीं, वो राजस्थान नहीं छोड़ना चाहती। राज्यपाल वाला प्रस्ताव तो पुराना है कि वो राजस्थान नहीं छोड़ना चाहती, राजस्थान की जनता के बीच में रहकर जनता की और पार्टी की सेवा करना चाहती है। तो जब वसुंधरा पार्टी और जनता की सेवा करने की बात करती है, तो पार्टी में बड़े-बड़े पदाधिकारी बिदकना शुरू हो जाते हैं। उनको कहीं न कहीं लगता है कि वसुंधरा का सक्रिय होने का मतलब सियासी मायने कुछ अलग होते हैं। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरे झालावाड़ ज़िले में फीडबैक लेने के लिए कहा है कि कहाँ पानी की, पेयजल की कहाँ-कहाँ समस्या आ रही है। इस बहाने आँख खुली है सरकार की, लेकिन अशोक गहलोत कह रहे हैं कि वसुंधरा को सिर्फ़ झालावाड़ तक क्यों सीमित रखना चाहिए था, पूरे राजस्थान में पानी की कमी है। मुख्यमंत्री भी पेयजल की परियोजनाएँ जो लेकर आएँ, वो पूरे राजस्थान के लिए लेकर आएँ, दीर्घकालीन परियोजनाएँ, और जो अल्पकालीन है, जो मौसम के हिसाब से बनती है कि कहाँ नलकूप कितने खोदे जाने चाहिए, सप्लाई जो ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से की जाती है, टैंकर के माध्यम से, उसकी क्या व्यवस्था की जानी चाहिए। जलदाय विभाग के कर्मचारियों का ड्यूटी आवर्स कुछ बढ़ाए जाएँ, उनके पास अगर सामान की ज़रूरत है और वो मुहैया कराया जाए, साधन उपलब्ध कराए जाएँ, ताकि मॉनिटरिंग भी हो सके कि पानी की कहाँ किल्लत आ रही है, कहाँ कमी आ रही है, और वहाँ टैंकर के ज़रिए पानी जल्द से जल्द पहुँचाकर जनता के गुस्से को शांत करने की भी कोशिश की जाए। तो वसुंधरा ने एक तरह से एक तीर से दो निशाने मारे हैं। एक तो उन्होंने जताया है, बताया है कि उनका राजनीतिक वजूद अभी कितना बाकी है, जनता के हित में आवाज़ उठाई है। दूसरा, एक तरह से ये भी बताने की कोशिश की है कि उनके समय में पेयजल की समस्या का समाधान करने पर वो जितना ध्यान देती थी गर्मियों के आते ही, उतना ध्यान मौजूदा भजनलाल सरकार शायद देती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सबसे बड़ी बात है कि झालावाड़ के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को एपीओ कर जो किया गया है, उसमें कहा गया है कि जल शक्ति मिशन के टारगेट भी पूरे नहीं किए गए। टारगेट तो राजस्थान में भी बहुत जगह पूरे नहीं हुए हैं। कुल मिलाकर पिछले जल शक्ति मंत्री राजस्थान के ही गजेंद्र सिंह शेखावत हुआ करते थे, जोधपुर के, जिनको अब पर्यटन मंत्रालय दिया गया है। राजस्थान पहले 5 या 6 राज्यों में नहीं आता जहां जल शक्ति मंत्रालय ने बेहतरीन काम करके दिखाया हो। राज्य सरकार के सहयोग के बिना ये परियोजना चल नहीं सकती। लेकिन वसुंधरा के ट्वीट ने एक बार फिर सियासी हलचल भी कहीं न कहीं पैदा कर दी है, और वसुंधरा के जो समर्थक हैं, उनको भजनलाल सरकार पे हमला करने का, आलोचना करने का भी एक मौका मिल गया है। हालाँकि अशोक गहलोत लंबी लकीर खींच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईआरसीपी प्रोजेक्ट, जिसको बाद में बीजेपी सरकार ने पीकेसी यानी सीमित कर दिया, थोड़ा पार्वती काली सिंध परियोजना तक ही सीमित कर दिया, पूर्वी राजस्थान के लिए बहुत बड़ी योजना थी। उस पर भी वसुंधरा को सच्चाई सामने लानी चाहिए कि उनके टाइम जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी थी, उसमें कैसे फेरबदल बीजेपी की सरकार ने किया। बीजेपी कह रही है कि अशोक गहलोत राजनीति कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।